उनका मकसद हरगिज किसी नेता के आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोले, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिलआजारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल करता हूँ आप सख्त वक्त में हमारे साथी हैं और आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन के सहाफियों से मुतालिक बात पर गैर मशरूत माफी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो बात की वो कोई एक दो सहाफियों के हवाले से थी, किसी तसादुम की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं। अली अमीन गंडापुर की तकरीर सियासी थी। हम तमाम सहाफती बरादरी का एहतराम करते हैं। संगजानी जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खातून सहाफियों के लिए नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की और सहाफियों को धमकाते हुए कहा था कि मैं हरीफ सहाफियों को नंगा करूंगा। अली अमीन, लाहौर आओ, हम इंतजार करेंगे। खातून को ललकारते हो और दहशतगर्दों से डरते हो, थोड़ी सी शर्म होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। विफाकी वजीर अता तारड़ का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब, कहा मुनाफकत की सियासत पीटीआई का वतीरा है। नाकाम जलसा पूरी कौम ने देख लिया, अभी भी वक्त है, संभल जाएं और सूबे की आवाम की खिदमत करें। अली अमीन गंडापुर सिर्फ कमीशन लेने और लोगों को नौकरियों से निकालने में मसरूफ हैं। आप एक सूबे के वजीर आला हैं, संजीदगी अपनाएं। लोग खुद नहीं निकले, कल उन्हें जबरदस्ती जलसे के लिए लाया गया। मुकर्ररा वक्त में जलसा खत्म करने में नाकामी पर पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत तहरीक इंसाफ के क़यादत के खिलाफ थाना संभल में मुकदमा दर्ज। उमर अयूब, सरताज गुल और आमिर मुगल समेत 50 अफराद नामजद। दरख्वास्त में कुछ अरसा कबल इंतकाल करने वाले मलिक इम्तियाज का नाम भी शामिल। मलिक इम्तियाज ने पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस और जिला इंतजामिया को कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से कानून आ चुका, पीटीआई के जलसे पर कानून अपना रास्ता लेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह के मुताबिक अगर तमाम जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएं। एक मीटिंग में आजम नजीर तारड़ ने कहा था तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा बाकियों की बढ़ा दी मैं कबूल नहीं करूंगा। इस मीटिंग में मंसूर अली शाह साहब और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं थे। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा या नहीं। एक और सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस के खत के मामले पर समाअत कमेटी ने मुकर्रर करनी है। जस्टिस मुसरत हिलाली नासाजी तबाह की वजह से नहीं आ रही, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा। आईनी और सियासी मामलात पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों के अरकान इस्लामाबाद तलब। अरकान पार्लियामेंट को आइंदा चंद रोज में होने वाली अहम कानून साजी के मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान को भी शिरकत की दावत। जेयूआई ने ताहाल शिरकत करने या न करने का फैसला न किया। हुकूमत की कानूनी टीम आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर कर रही है। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट ऐवान सदर में तलब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान पार्लियामेंट का इजलास आज रात 8 बजे होगा। दूसरा इशाया वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों को दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान पहले से इस्लामाबाद मौजूद। नंबर गेम मुकम्मल करने की कोशिशों की कामयाबी के बाद बिल दोनों ऐवानों में पेश किया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर 2 हफ्ते के अल्टीमेटम के बयान पर कायम रहे। माजी में भी आप इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ गए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा पश्तून कल्चर में ख्वातीन की बड़ी इज्जत की जाती है। अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पर पूरी कौम को अफसोस है। बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए धमकियां कोई नई बात नहीं। पीटीआई वाले कल दूसरा 9 मई करना चाहते थे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने कानून तोड़ा है अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी सरगर्मियां बढ़ेंगी। आइन और कानून के मुताबिक वजीर आला एक खास नंबर से ज्यादा मुआवन नहीं रख सकते। गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। ऐसा नशइयों का नशा उतारती है ना पंजाब पुलिस कि उसके बाद फिर नशई जो है ना
वो अपनी 7 पुश्तें उनकी तौबा करती है कि हमने कभी नशा नहीं करेंगे। 15 दिन क्या, आपके पास 20 दिन है, अपना लीडर रिहा करके दिखाएं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा, गंडापुर ने पेड़ लाइन क्रॉस की और खानदानी तरबियत दिखाई। ये स्टेज पर औरतों की तजलील करते हैं। जलसे में आइन और इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई। इसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। पंजाब पुलिस नशे अफराद का नशा बहुत जल्द उतारेगी। अपनी गैरत पर समझौता नहीं करेंगे। धमकियां देना कौन सी अवामी खिदमत है? क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर चलती हैं? पुरअमन जलसे की इजाजत पर यह हाल है। 9 मई के मुलजिम छोड़े तो फिर क्या होगा? ये जब भी निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। कल जरताज गुल भी टार्जन बनकर कंटेनर्स गिरा रही थी। कानून हरकत में आएगा तो कहेंगे जुल्म हो गया। बानी पीटीआई के हौसले बुलंद हैं। कामयाब जलसे पर बानी पीटीआई की तरफ से कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूं। अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा कि जलसे के लिए मुश्किल हालात में लोग निकले। जाती मफाद के लिए अदलिया पर हमला किया जाता है तो ये पाकिस्तान पर हमला है। बुशरा बीबी का केस FIA को भेजने के अमल को चैलेंज करेंगे। तोशाखाना 2 केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया। नैब ने नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस लेकर स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। वजीर आला KPK के 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई अडियाला से पेशावर हो। अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल वजीर आला हाउस नहीं अडियाला जेल है। बिगड़े लोगों का इलाज सिर्फ डंडा है। तलाल चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कानून की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मनसब खतरे में आ गया। वजीर आला के साथ आए लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया। मास्टरमाइंड जेल में जाएगा। एक नहीं 100 जलसे करें, NRO मिलेगा ना माफी मिलेगी। डंके की चोट पर सबके सामने कानून साजी होगी। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल का बेदरग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके सर पर किसी का हाथ नहीं। इंतशार की सियासत नहीं चलेगी। जलसे में धमकियां और बढ़के मारी गयी। इनके लीडर को इसराइल रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकेगा। मामलात में शफाफियत आई। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस पर जितनी तनकीद करनी है करें, जातियात पर मत जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। इतना तायन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। आज कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को नहीं भेजी जाती। माजी में चीफ जस्टिस को कॉज लिस्ट मंजूरी के लिए भेजी जाती थी। मैंने ये चीज बदल दी। अब चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया। मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है। कभी कभी हंसी आती है। कहा जाता है चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया। तबसरे जरूर करें लेकिन हकीकत की बुनियाद पर, मफरूजों पर नहीं। मुफादे आमा के मुकदमात बराह रास्त नशर करने का फैसला किया ताकि अवाम खुद देख लें कि फैसला करें कि अदालती फैसलों में शफाफियत है या नहीं। साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निजाम इंसाफ से मुंसलिक लोगों पर आयद होती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मानी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, मुकदमात के फैसलों में ताखीर से ज्यादा साइलिन की कोई चीज नाउमीद नहीं करती। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आजादी और जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना भी किसी साहने से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने फैसले में कैदियों के हालात की बेहतरीन अक्कासी की। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से तजावुज कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट को जेर इल्तवा केसेस में कमी लानी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन से एजाजुल हक की मुलाकात। सरबराह काफ लीग ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। सियासतदान मुल्की मुफाद के लिए जाती अना कुर्बान कर दें। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। एजाजुल हक ने कहा कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। महंगाई और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शादियों में लोगों ने बुलाना बंद कर दिया है। जनाजों पे हम जा रहे हैं क्योंकि जनाजे पे हमें गाली नहीं भी आगे से बढ़ रही। अगर यही हालात रहे जो चल रहे हैं
मुझे बताएं सियासी मुदाखलत आप किसको कहते हैं? डीसी ऑफिस गुजरावाला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की वीडियो लीक हो गई। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली उमर डार मौजूदा सियासी सूरत हाल पर फट पड़े। कहा, किसी की शादी में जाएं तो लोग गालियां देते हैं, हम सिर्फ जनाजा ही पढ़ सकते हैं। अगर यही हालात रहे तो बताएं सियासी मुदाखलत किसे कहा जाता है। हर एमपीए को कूड़े वाली गाड़ी, पानी का टैंकर और 5-7 बंदे दे दिए जाएं, हम खुद काम कर लेंगे। बदकिस्मती से हमारे हलकों में काम नहीं हो रहा।